एक मिनट। अरविंद जी कुछ प्रश्न है, बोलिए। हाँ, आपको कुछ प्रश्न था, कल हमने बताया था आपको, याद हाँ, दीजिए। औदिक भाव का वरना भी है। हम्म। औदिक भाव की जो बाह्य कारण से कुछ अब चर्चा कल हो रही थी औदिक भाव की। औदिक भाव की नहीं, देखो, औदिक भाव जो है, औदिक भाव मुख्यतः से कर्म के उदय से होते हैं। और हम्म। कल एक मत प्रवाह ऐसा कल दिखाई दिया, कोई ऐसे भी मानने वाले हैं कि जो चारित्र होता है, चारित्र में व्रत आदि जो क्रियाएं होती है, उसे औदिक मानना चाहिए। तो ये औदिक क्यों मानना चाहिए उसको, तो हमने अब मन में यही प्रश्न आता है कि अगर औदिक मानना है तो वो कर्म के उदय से होनी चाहिए, है ना। व्रत में अड़ंगा डालने का काम, बाधा डालने का काम, वो कर्म के उदय से होता है, वो तो ठीक है। जैसे प्रत्याख्यानावरण कर्म है, अप्रत्याख्यानावरण कर्म है, इनसे व्रतों में आदि में बाधा डाली जाती है, तो उनके कर्म के उदय की वजह से तो जो व्रत है वो नहीं होते। तो उसको जब बता रहे थे गुरुदेव, तब वो कह रहे थे कि व्रत की जो क्रियाएं है, जैसे मुझे 4 हाथ जमीन चलने का जो भाव हो रहा है, ये भाव क्यों हो रहा है, ये भाव क्यों हो रहा है? कर्म के क्षयक्षम से हो रहा है कि कर्म के उदय से हो रहा है? तो हमारा तो मानना था, गुरुदेव का भी मानना वही था कि कर्म का क्षयक्षम है, इसीलिए ये हो रहा है। क्योंकि कर्म के उदय से तो गलत बातें करने के लिए मन करता है। तो उनका यही था, जो ऐसा पक्ष है मानने वाले हैं, उनका कहना था कि अगर कल मुझे अभिषेक करने की भावना हो रही है, तो जो पुण्यानुबंधी पुण्य है, जो पुण्य कर्म उदय में आ रहा है, जो प्रशस्त राग है, वो प्रशस्त राग जब उदय में आता है, तब हमें भगवान के प्रति प्रीति होती कि नहीं होती है? तो बिल्कुल। प्रशस्त राग का उदय होना, किंतु ये अकेला नहीं है, उसके साथ में अनुकंपा आदि भी जो चीजें उन्होंने पंचास्तिकाय का उदाहरण देकर के कल समझाई थी। पंचास्तिकाय में कल उन्होंने कहा था, हमने लिखा था ये, शुभ का जो आश्रय होता है। अब आश्रय क्यों होगा? कर्म का उदय है, उसकी वजह से कर्म का शुभ शुभ जो कर्मों का आश्रय हो रहा है। तो आश्रय में दोनों निमित्त रहते हैं, एक तो कर्म का उदय, पुराने कर्म का उदय जो नए आश्रय के लिए कारणभूत होगा, और दूसरा जो बाह्य निमित्त मिलता है, वो बाह्य निमित्त भी उसमें कारणभूत होता है। तो इस अपेक्षा से ये सब चर्चाएं चल रही थी। और शुभ शुभ का जो आश्रय है, पंचास्तिकाय में कहा है कि प्रशस्त राग, अनुकंपा और अकालुष्य। कलुषता मतलब गंदापन, गंदगी, मैल। तो ये सब जो तीन, प्रशस्त राग रहता है, अनुकंपा रहती है, और जब अकालुष्य रहता है, मन साफ रहता है, तब जाकर के प्रशस्त राग का जो शुभ का है वो आश्रय होता है। तो हमारे लिए बहुत ये महत्वपूर्ण बात है अरविंद जी, कि शुभ का आश्रय अगर हम लोग करना चाहते हैं, तो हमारे मन में अनुकंपा, दया आदि चीजें, ऐसे भाव होने चाहिए। किसके प्रति दया? किसके प्रति? जीव के प्रति। जीव के प्रति। सभी दुखी जीव के प्रति भी, और सभी जीव, क्योंकि दया उत्पन्न होती है दुख को देख करके। तो वो हम्म, मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, हम्म, साधर्मी हो, व्रती हो, जो भी हो, इन सब के प्रति होना। अब ये विवक्षा लगा करके चल सकते हैं इसको, ये जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। नहीं तो आप तत्वाद सूत्र के साथ में आप व्रति के प्रति किसके प्रति दया होनी चाहिए, किसके प्रति अनुकंपा होनी चाहिए, वो वाला सूत्र की विवक्षा यहाँ पर नहीं हो, किसी विवक्षा से सूत्र कहा गया है। तो खैर, ये सब चीजें जब होती है, तो कारण और कार्य की अपेक्षा से उन्होंने बताया था कि पहले द्रव्य व्रत मतलब नियम लिया जाता है। क्योंकि शुभ का आश्रय तब तक नहीं होगा जब तक आपका नियम नहीं होते हैं। क्योंकि जो आश्रय की जो 25 क्रियाएं बताई गई है, उसमें नियम लेना बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। तो नियम है, इसीलिए लोग कहते थे भैया मैं तो 25 साल से रात्रि का भोजन त्याग, मतलब मैं रात में खाना नहीं खाती, पर मेरा कोई नियम नहीं है। क्यों नियम नहीं है? तो बोले भैया अगर कहीं चूक जावे, कहीं चूक जावे तो उसका दोष लग जाएगा। तो क्या अभी दोष नहीं लग रहा है? हम्म, जब नियम है ही नहीं है, तो करके भी दोष लग रहा है। हम्म, तो इसीलिए वो द्रव्य व्रत पहले बताया है, उसके कारण रूप का ये कारण रूप है, और कार्य रूप फिर हम, चूंकि मैंने अनुव्रत लिए है, मैं उस प्रकार की क्रिया करना शुरू कर देता हूं। मैं अभिषेक पूजन अनिवार्य है, देख करके चलना अनिवार्य है, सावधानता रखना अनिवार्य है। ये भावव्रत जो है, भाव क्रियाएं, जो भाव से होने वाली जो क्रिया है,
भाव के द्वारा जो होने वाली क्रिया है, ये बाद में, किंतु उसके लिए पहले द्रव्य। तो ये कारण कार्य व्यवस्था जो है, ये कल गुरुदेव समझा रहे थे। उसके अंतर्गत ये नियम शब्द आ रहे थे कि निमित्त आदि जो है। तो औदयिक क्यों मानना, एकांत लेकर के नहीं चलना है, जैसे हम लोगों ने शुरुआत में भी देखा था कि अकेले उदयाभावी क्षय, सदवस्थारूप उपशम, और देश मतलब सर्वघाती की दो चीजें, और देशघाती का उदय, इन तीन को इन तीन को ही क्षयोपशम का स्वरूप नहीं मानना चाहिए। अलग अलग तरीके से क्षयोपशम का स्वरूप माना गया है, जो हमने गुणस्थान प्रवृत्तना के शुरुआत में, पीडीएफ में भी है, गुणस्थान प्रवृत्तना के शुरुआत में हमने लगा रखा था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है किसी को? रतनचंद मुख्तार जी ने धवला की बहुत सारे शंका समाधान के माध्यम से उसको समझाया था। कहीं पर जैसे तीसरा गुणस्थान है, तीसरे गुणस्थान को वैसे तो सम्यक मिथ्या तो प्रकृति के उदय से होता है कि नहीं होता है, तो उसमें औदयिक भाव मानने चाहिए। पहले हम्म। चार गुणस्थान दर्शन मोहनी की अपेक्षा से है, तो दर्शन हम्म। मोहनी कर्म की सम्यक मिथ्या तो प्रकृति है, क्यों राजेश भाई? तो सम्यक मिथ्यात्व के उदय की वजह से उसको औदयिक मानना चाहिए, कर्म का उदय है, और जो कर्म की विवक्षा है उसी कर्म का उदय है, पर उसे क्षयाक्षय भी माना। क्यों? क्योंकि वहां पर गुणांश दिख रहा है, तो गुणांश की उत्पत्ति जहां पर होती है वहां पर भी क्षयक्षम माना जाता है। तो ये विवक्षाएं होती है, कथनचित औदयिक, कथनचित क्षयक्षमिक। जब ये शब्द लगाएंगे ना, तो अब कल हमने वो सारे, क्योंकि वो बहुत चर्चा चल रही, उनके सामने बहुत वृद्ध ज्येष्ठ वयोवृद्ध तपोवृद्ध ज्ञानोवृद्ध ऐसे कोई बैठे हैं पंडित जी, वो सारी चर्चाएं ध्यान सागर जी महाराज के सामने वो उठा रहे हैं। तो इसलिए हमने ये बात रखी थी, but अगर आप पीडीएफ देखोगे, पीडीएफ में हमने वही शब्द रखे, कथनचित सासाधन गुणस्थान को भी पारिणामिक कहा है किसी डायनामिक। विवक्षा से, तो कथनचित पारिणामिक है, और कथनचित औदयिक है। क्योंकि औदयिक किस अपेक्षा से, वो औदयिक भाव कर्म के उदय से जो होते हैं, वो औदयिक भाव इस परिभाषा की अपेक्षा से। फिर अनंतानुबंधी का भाव उदय है, तो अनंतानुबंधी का उदय है, इसलिए कथनचित वो औदयिक भी है। तो विवक्षा कौन सी, उसके ऊपर से वो औदयिक ही कि क्षयक्षमिक है। सर्वास्थिति में उसको क्षयक्षम क्यों माना, उसका उन्होंने उधर वहां पर कारण दे दिया, उसकी विवक्षा दे दी कि पहले चार गुणस्थान दर्शन मोहनी की अपेक्षा से है, इसीलिए सासादन गुणस्थान भी पारिणामिक है, क्योंकि वहां पर दर्शन मोहनी की तीन प्रकृति की अपेक्षा से कुछ भी नहीं, ना उदय है, ना वहां पर क्षय है, क्षयोपशम है, उपशम है, कुछ भी नहीं है सासादन में। है क्या सम्यक प्रकृति का, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का या मिथ्यात्व प्रकृति के साथ में कोई भी उदय, क्षयोपशम उपशम क्षय दूसरे गुणस्थान में होता है क्या? नहीं होता है। वो दूसरे गुणस्थान किसकी अपेक्षा से है? अनंतानुबंधी के उदय से। तो अनंतानुबंधी तो चारित्र भूमि की अपेक्षा से, तो अलग अलग विवक्षा है रहती। ठीक है अरविंद जी, मैंने उत्तर का समाधान दे दिया कि नहीं नहीं, शंकाएं मन में छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं हुआ? हाँ, तो क्या होता है ना, पुराने पुराने बिछाने में खटमल हो गए करके आपने पुराना बिछाना तो बाहर निकाल दिया, और नए बिछाना आ गया, है ना? क्यों? खटमल से आपको ईजाद क्या बोलते हैं उसको, खटमल की तकलीफ से आपको दूर करना है, करने इसके लिए, और आपने नया बेड ला दिया। अब नए बेड के नए प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसलिए जो समाधान दिया जाता है उसमें कहते हैं भाई पुरानी गुत्थी सुलझी के बढ़ गई। ये इसका मैं पूछा प्रश्न है, ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। ऑल चलिए द अच्छा बेस्ट। है, अरविंद जी ने जल्दी से बोल दिया भैया, ठीक है जल्दी से हाँ बोल दो, नहीं तो ये आदमी और 10 मिनट इसके ऊपर बोलेगा और नई चीजें बताएगा, उससे अच्छा है इसको चुप कराओ, है ना? चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्भाव अधिकार, अंतर्भाव अधिकार कहाँ तक पहुंचे थे भाई कल? पहले हमें फाइल को खोलने दीजिए, कहाँ तक आए थे? मेरे ख्याल से लेशा पूर्ण हो गया ना अपना, लेशा मार्गना पूर्ण हो चुकी है। तो लेशा क्या, आगे क्या होगा? संयम दंसन लेसा भव्या, अब भव्य मार्गना आएगी। चलिए तो शुरुआत कर ही देते हैं। सुजाता दीदी, आप सब लोग हैंड रेस निकाल दो, शुरुआत आप ही से कर रहा हूं। कौन कौन से गति के जीव भव्य मार्गना की अपेक्षा से, अब भव्य मार्गना का पहला भेद लिया, भव्य, भव्य भव्य मार्गना से 4 गति के जीव आएंगे, गुणस्थान पहले से 14 तक है। बहुत बढ़िया, चलिए अब आगे लतिका दीदी, नीना दीदी आ रहा हूं मैं आपके पास। आपका वीडियो सबसे लास्ट लाइन में, फिर भी अभी आपके पास आऊंगा, ठीक है ना? हाँ, वो आप जैसे जैसे जुड़ते हो वैसे वैसे। लतिका दीदी स्क्रीन को हाथ लगाए बिना उत्तर दीजिए, नहीं तो बीच में आप माइक बंद कर देती हो, बोलिए। अब माइक बंद हो गया, खोलिए माइक को। हाँ,
इंद्रिय मार्गना, हाँ, इंद्रिय इंद्रिय, मार्ग, हाँ आगे भी तो एक बोलो। इंद्रिय से पंचेंद्रिय पर्यंत। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय, अच्छा। पृथ्वी का एक जीव भव्य हो सकता है क्या? नहीं, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय बोल दिया आपने। नहीं, फिर आपने एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तो बोल दिया। पंचेंद्रिय। या तो पीडीएफ में लिखा है वो गलत है, नहीं तो आप बता रही हो वही तो गलत, कहीं तो चिंतन जा रहा है। देखो, भव्य है इसका मतलब क्या है? पंचेंद्रिय। अभी भले वो किसी भी अवस्था में हो, भले वो अनादि मिथ्या दृष्टि क्यों ना हो, एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, चार इंद्रिय, जिस भी मार्गणा में, किसी भी मार्गणा में हो, किंतु अगर वो जीव भव्य है तो वो भव्य है। अगर वो अभव्य है तो अभव्य है। ये पारिणामिक भाव है ना, क्योंकि भव्य कौन से कर्म की वजह से जीव होता है? किसी भी कर्म की वजह से भव्य नहीं होता, ना ही अभव्य होता है। ये वस्तु स्वभाव है। जीव या तो भव्य होगा, नहीं तो अभव्य होगा। दोनों में से एक कुछ ना कुछ तो होना ही है। अब क्यों है मालूम नहीं, वस्तु स्वभाव है। दोनों में से एक हो गया तो बताओ, है ना? तो किसी भी अवस्था में, निगोद में भी हो सकता है। घूम घाम करके निगोद में अभी चला गया है, किंतु भव्य कल बाहर निकलेगा। अच्छा, एक बात बताओ, उदाहरण लेते हैं। आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत जी थे, और भरत जी के पुत्र 923 पुत्र थे, विवर्धन कुमार आदि। तो वो कहां से आए थे? वो तो निगोद से आए थे। तो भव्य थे इसीलिए मोक्ष चले गए। वो भव्य कब बने? क्या वो भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने, समवसरण में गए, मोक्ष गए, कब भव्य बने? या उसके पहले वो निगोद में थे तभी भी भव्य थे? भव्य कब बने? भव्य कभी बनते नहीं। भव्य अनादिकाल से, जब से जीव है तब से या तो भव्य है, नहीं तो अभव्य है। और भव्य है तो वो निगोद में भी हो सकता है, पृथ्वी कायिक में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। वे सबको समझ में आ रही है बातें? चलो। और भव्यता प्रकट कब हो जाएगी? जब वो सम्यक दर्शन पाएगा तब वो हो जाएगा, भैया ये भव्य है, ये सिद्ध हो रहा है। ठीक है ना? व्यक्तता की अपेक्षा, सिद्धता की अपेक्षा से सम्यक दर्शन मिलने के पश्चात, बट पहले से भी वो भव्य कहलाता ही कहलाता है। देखो, आम का वृक्ष है ना? आम का वृक्ष है, तो गुठली आपने लगा दी, उसमें से एक अंकुर आ गया ऊपर। अंकुर समझते सब लोग? छोटा सा बीज में से अंकुर बाहर आ गया, तब भी उसको क्या कहते हो? ये आम के वृक्ष का अंकुर है। बोलते कि नहीं, क्या चीकू का बोलते हो? नहीं, आम का ही कहते हैं। तो अभी क्या उसमें आम लगे हैं क्या? नहीं। थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको पत्ते आ जाते हैं। इतना इतना सा 1 फीट का हो जाता है, उसको पत्ते आ जाते हैं। तो पत्तों को देख करके आप पहचानते हैं ये आम का वृक्ष है। पत्तों को देख करके, क्या उसको पीपल का बोलते हो? नहीं। पत्तों से उसकी पहचान होगी। अभी आम है क्या? उसको नहीं है। बड़ा हो जाए, अभी तक उसके ऊपर बोर नहीं लगी, कुछ नहीं है उसके ऊपर, ना कोई केरी लगी, कुछ नहीं लगा उसमें, आम लगे ही नहीं, फल नहीं लगे हैं, ना पुष्प है उसको। तो भी पत्तों की तरफ देख करके, ऊपर से उसके जो बाह्य लक्षण है उसको देख करके आप बोलते कि नहीं बोलते हो ये आम का वृक्ष है? इसका मतलब वो आम का वृक्ष कब से है? बड़ा हो गया तब से, फल लगे तब से, जब वो छोटा था तब से, जब बीज में था तब से, पहले से। क्यों आम का है? वो वस्तु स्वभाव है, क्योंकि वो जब से है तब से वो आम का ही है। इस अपेक्षा से अगर हम देखेंगे तो जीव भव्य है, कहीं भी चला जाए वो भव्य ही है। रतिका दीदी, क्लियर हो गया क्या? हाँ, चलो, बहुत बढ़िया। कनक वाला दीदी, अगली बार गला। योग मार्गना। योग मार्गना, चलिए। योग मार्गना में कितने भी, कौन कौन योग मार्गना कैसे चले गए? डायरेक्टली आप गाथा बोलिए। इंद्रिय मार्गना नहीं, का काय मारना, काय मारगणी तो उसमें त्रस और स्थावर दोनों ही आएंगे। गाथा याद हो गई है? अगैंदेशु काय जोगे वेदे कसायनाणे संजम दंड सण लेसा भव्या सम्मत सन्नी आहारे। बढ़िया बढ़िया। तो फिर आप बताइए, अब इंद्रिय मार्गना के बाद? इंद्रिय योग मारना, काय मारना, कार मारना। हाँ, मतलब गाथा इधर रखी हुई है, और जो बोलने के आ रहा है वो इस कप्पे से आ रहा है, नहीं ना? उसी कप्पे से आ रहा है नीचे। चलिए, बहुत बढ़िया। आप काय मार्गना क्या पीछे से बताओ। 5 स्थावर और त्रस।
पांच स्थावर। पृथ्वी का चलिए पृथ्वी का एक जल, हाँ, एक बार जरा बोली दीजिए, जी, एक बार उसके स्थावर काय के भेद बोली दीजिए। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। बहुत और बढ़िया। वनस्पति काय के ऊपर कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है ना। दो प्रकार होते हैं वनस्पति काय के, बताइए। वनस्पति प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। अच्छा, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित किसके है? हाँ, वो प्रत्येक वनस्पति के होते हैं, हाँ प्रतिष्ठित तो उसके प्रत्येक। पहले प्रत्येक और साधारण आ जाएंगे, फिर प्रत्येक के आगे दो आ जाएंगे। चलिए, साधारण। बहुत बढ़िया। अगर वनस्पति बोलते हैं, अगर दिमाग में ये सब चीजें आ रही है, अच्छी तरीके से गोमटसार अंदर उतर रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए स्मिता दीदी, अगली मार्गना। हाँ 15 योग असतात. मनाचे 4: सत्य मन योग, असत्य मन योग, उभय मन योग, अनुभय मन योग. वचनचे 4: सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग. आणि कायचे 7 असतात. औदारिक 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 मिश्र काय, वैक्रिक काय, वैक्रिक मिश्र काय, आहारक पण येईल. हो, आहारक आणि आहारक मिश्र काय आणि कारमान. चलिए, तो ये सारे योग जो है ये हो जाएंगे, ठीक है। एक मराठी वालों को मेरा ये कहना है कि मराठी में आप समझते हो, मैं समझ देता हूँ, आप लोग उत्तर भी दे रहे हो, प्रयास हिंदी का करो, है ना। कल कहीं पर भी आपको जाकर के उत्तर देने के लिए, कहीं पर भी आप हिंदी समुदाय में बैठे हो, कोई गुरुदेव आपको प्रश्न मंच पर से पूछ ले, तो हिंदी में आने का प्रयास कर लो, क्योंकि कोई भी भाषा अगर हमें सीखने के लिए मिलती है तो और अच्छा हो जाएगा। चलिए, कहाँ गए नीना दोषी दीदी? नीना दोषी दीदी, अगली मार्गना। योग के बाद वेद होंगे। हम्म वेद 3 होते, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। और आपने क्या बताया? भव्य भव्य जीव। भव्य जीव को ये इतना ही तो है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भव्य मार्गणा में ये 3 वेद पाए जाते हैं। मन में तीनों दूसरा वेद। अगला प्रश्न अगला है, क्या नपुंसक वेदी भी भव्य होता है? आपने नपुंसक वेद हाँ, बता दिया। वही वही मन में सोच रही थी कि नपुंसक वेद वाला भव्य जीव हो सकता है क्या, लेकिन फिर नरक गति याद आ गई, क्योंकि नरक गति में तो अभी तीर्थंकर है, तो वो भव्य जीव है ना। फिर उधर उनका नपुंसक वेद चल रहा है, तो नपुंसक भी वेद होगा। तब तक आप बहुत बोले सुंदर, भव्य। बहुत सुंदर उत्तर, बहुत सुंदर हाँ उत्तर। हाँ हाँ हाँ। फिर ऐसे तो उत्तर देगोगे तो सामने वाला चुप बैठ जाएगा, क्योंकि इतना सुंदर सटीक उदाहरण आपने दे दिया। तो ये भव्यता की अपेक्षा से नपुंसक वेदी होता है, क्योंकि नारकी भाव से भी नपुंसक है और द्रव्य से भी नपुंसक है, तो इसलिए भव्यता में उसका कोई अड़चन नहीं है। चलिए, क्योंकि अगर आपने शपक श्रेणी का अगर उदाहरण देते, दीना दीदी, अगर आप शपक श्रेणी का उदाहरण देते कि शपक श्रेणी में तो नपुंसक वेदी भी चढ़ता है, तो वो तो भव्य है ही है कि नहीं है, तो वहां पर प्रश्न ये उठता कि वो भाव से नपुंसक वेदी है, किंतु द्रव्य से तो वो पुरुष वेदी होता है। तो फिर से प्रश्न उठता, क्या द्रव्य से नपुंसक वेदी चल हो सकता है क्या भव्य? तो आपने जो उत्तर दे दिया, तो वो द्रव्य और भाव दोनों से भी उत्तर क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुसुम दीदी, इंदौर, अगली मार्गना। चलिए जल्दी जल्दी चलिए, अनम्यूट अनम्यूट करिए। अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्यक्षानावरण चतुष्क, प्रत्यक्षानावरण चतुष्क, संजुलन चतुष्क, हर्ष, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। चलिए, वो हास्य 25 कषाय हो गए। हाँ, तो 16 कषाय और 9 कषाय 25 हो गए। चलिए ज्योत्सना दीदी, अगली मार्गना। ज्ञान मार्गणा भैया। हम्म ज्ञान मार्गणा में 8 ज्ञान होंगे, 3 को ज्ञान और 5 सो ज्ञान। 1 से 14 तक होते हैं भैया, 1 से 14 गुणता तक भव्य जीव होते हैं। नाम दाम बताइए, ज्ञान के नाम बताइए। मति, कुमति, कुसुत, कुअवधि, 3 को ज्ञान, और मति ज्ञान, सुप्ति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान और केवल ज्ञान, 5 को ज्ञान। कुमति ज्ञान का और पर्यायवाची शब्द क्या है? मता ज्ञान, सुप्ता ज्ञान और विभंग। नहीं नहीं, सुनो, मता नहीं, मत्य ज्ञान। मत्य ज्ञान, मति और उसके साथ अज्ञान जुड़ के मत्य ज्ञान होता है। और आ की मात्रा श्रुत ज्ञान में, श्रुता ज्ञान जब कहेंगे तब
वो कुश्रुत हो जाएगा। ठीक है, मत्य ज्ञान, श्रुता ज्ञान, आ की मात्रा श्रुत में लगती है। और अवधि ज्ञान का, कु अवधि का दूसरा विभंगावधि ज्ञान। विभंगावधि। बहुत सुंदर। चलिए अगली मार्गना रेखा दीदी। हेमांगी दीदी अभिनिबोध कह रही है, सुनो सुनो, अभिनिबोध है। अभिनिबोध किसका है? अभिनिबोध ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान को कहते हैं। ठीक है, उस सुमति की अपेक्षा से वर्णन। रेखा दीदी बोलिए। संयम मार्गना, संयम मार्गना पे सभी 7 संयम आएंगे। असंयम भी आएगा पहले गुणस्थान की अपेक्षा। असंयम, संयमा संयम, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, यथाख्या चारित्र, क्योंकि 13वें 14वें गुणस्थान तक लिया है इसीलिए। चलिए अंजना देवी अगली मार्गना। चलिए अगली मार्गना, जल्दी से अनम्यूट करें। नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। सूर्या दीदी अगली मार्गना। दर्शन मार्गना, चक्षु, अचक्षु, अवधि आणि केवल दर्शन, चारों के चारों भी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए आगे महेंद्र कुमार जी। लेशा मार्ग, वंदना छह लेशा है। लेशाओं के नाम बताइए। हाँ, कृष्ण नील कापोत, तीर पद्म शुक्ल। चलिए सुभद्रा दीदी आगे। भव्य स्वकीय आएगा, उसके अगली भव्य के आगे वाली मार्गना बोल देना। भव्य मार्गना, नहीं भव्य का तो हो गया, भव्य में भव्य अपने आप आ जाएगी। सम्यकत्व मार्गना, हाँ मैंने एक देखा है, सुभद्रा दीदी ना पूछे भी महेंद्र भाई साहब बताते हैं, है ना। सुभद्रा दीदी पूछती नहीं है, ये पहले मुझे लगा पहले पूछती है, नहीं वो पूछती नहीं है। महेंद्र कुमार जी उसके पहले दे देते हैं, वो छोड़ दो अभी। सुभद्रा दीदी बोल देना। सातों भैया जी सम्यक मार्गणाचे सामायिक छेदोस्थापना, दीदी पूछ बन रही है, सम्यक तो मार्गना बतानी है, आप संयम में घुस गई। सम्यकत्व नहीं, सम्यक्त्व। ये मेरे चक्कर हो जाता है। देखो सम्यक्त्व में कहां से शुरू होगा? जिनके पास सम्यक्त्व नहीं है ऐसे भी जो हाँ आगे चलो देखो, मिथ्यात्व के लिए सम्यक्त्व के कैसे बताएंगे? पहले मिथ्यात्व, फिर सासाधन, फिर मिश्र। ये तो 3 गुणस्थान की अपेक्षा चौथे चढ़ गए। अब चौथे में कैसे प्राप्त होते उस अपेक्षा से अगर आप क्रम रखेंगे तो अच्छा है। पहले उपशम सम्यक्त्व प्राप्त होता है, फिर क्षायक्षणिक बनता है, और फिर क्षणिक बनता है। तो ऐसे 6 भेद हो जाएंगे। अंजलि दीदी नागपुर। वंदना भैया, संज्ञा मार्गना, दोनों प्रकार की जीव होगी, सैन्य भी और असैन्य। बहुत बढ़िया। प्रमोद जी अंतिम मार्गना। आहार मार्गना दोनों होंगे, आहार और अनाहारक दोनों। भव्य तक जो है, भव्य जीव हमें अनाहारक भी पाए जाएंगे। देखो एक बात देख लेना प्रमोद जी, आपके लिए प्रश्न है। आपने इस मार्गना में पूरे सभी उत्तर अभी दुख सुने आपने। भव्य मार्गना में, भव्य मार्गना के 14 उत्तर सुने, तो उसमें आपको क्या दिखाई देता है? इस मार्गना में बाकी के अन्य मार्गना के सभी भेद पाए जाते हैं। जी जी जी। गति ले लो, 4 गतियां, इंद्रिय ले लो, 5 इंद्रिय वाले, काय ले लो, षटकाय वाले, है ना। सम्यक ले लो, 6 के 6 भेद, संयम ले लो, 7 के 7 भेद, योग ले लो, 15 के 15 भेद, आहार मार्गना ले लो, दोनों भेद, सन्नी मार्गना ले लो, दोनों भेद। जी जी जी। जो भी मार्गना लेगा सभी मार्गना के सभी भेद हमें भव्य मार्गना में पाए जाते हैं। वे क्लियर हो रहा है? ये थोड़ा सा याद रखने के लिए मनोरंजक है, किंतु ये याद रखना चाहिए। चलिए सरोज दीदी अभव्य मार्गना के शुरुआत कर देते हैं। वंदना भैया जी, अभव्य मार्गना आएगी। हाँ अभव्य मार्गना, अभव्य मार्गना में
अब पहला। हाँ, गति मागना में चारों आएंगे, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। चारों गति में हमें अभव्य जीव पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा प्रबेला कोठारी दीदी। पांचों ही इंद्रिय आएंगे। पांचों इंद्रिय आएगी, एक इंद्रिय से एकेंद्रिय से मार्गणा आएगी। पंचेंद्रिय तक आएंगे। चलिए मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, सारे भेद मैंने पूछे बिना आपको बताने हैं। शोभा आज मेरा दीदी अगली मार्गणा का भेद, सभी भेद जो भी आते हैं वो बताने हैं नाम के साथ। षटकाय जीव आएंगे। एकेंद्रिय में पृथ्वी कायिक, अग्निकायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, जल कायिक। और विकलेंद्रिय जीव चतुर्ंद्रिय नहीं, षटकाय के हिस्से ना। काय में इंद्रिय नहीं आएगी देखो, इसीलिए हाँ 5 स्थावर काय बता दिए, बहुत अच्छा। एक तरस काय लगा देता। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे ज्योतिबा दीदी अगली मार्गणा। वंदना भैया जी। अगली योग मार्गणा अभव्य मार्गणा है, पहला गुण स्थान है, उस अपेक्षा से 13 होंगे। 13 में 4 सत्य के मन वचन उभय और अनुभय मनोयोग, और सत्य वचन उभय और अनुभय वचन योग। और थोड़ा क्या हो रहा है ना, वो सत्य के बाद असत्य बोलने की जगह पर आप वचन बोल रही हो, तो पहले मनोयोग ले लो पूरा। तो इसीलिए बताया जा रहा है ना, हमें यही तो अपने जो जीवा है ना उसकी गांठें निकालनी है। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। अब वचन योग से शुरुआत करो। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। और काय योग में आहारक द्विक को छोड़ के, यानी औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, और कार्मण काय योग। बहुत बढ़िया। चलिए देवंशी दीदी अगली मार्गणा। जल्दी जल्दी खोलना है, चलो। उसके बाद निर्मल छाबड़ा जी तैयार रहे, उसके बाद सुरेश पहाड़ी जी तैयार रहे। मैं सबको यहां से अनम्यूट कर रहा हूं, समय जाता नहीं। हाँ वेद मार्गणा। वेद मार्गणा में सभी वेद आएंगे, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। बहुत बढ़िया। तो अभव्य में तीनों भी वेद आ सकते हैं। सुरेश पहाड़ी जी कषाय मार्गणा। बंदी कषाय, 4 और 9 कषाय। नहीं 4 तो हो गई अनंतानुबंधी की, उसके बाद क्या? 9 कषाय। अच्छा 4 अनंतानुबंधी और 9 कषाय, इतने आएंगे। हाँ 13 हो गए सर। अभव्य मार्गण है ना। हाँ पीडीएफ पे कितने हैं? पीडीएफ पे कितने लिखे हैं? पीडीएफ नहीं देखा मैंने। नहीं कुछ सामने कुछ है क्या? नहीं है। नहीं। अच्छा इसीलिए देखो, अभव्य जीव है, मिथ्या दृष्टि है कि नहीं है? मिथ्या दृष्टि है, तो उसको अनंतानुबंधी चतुष्क भी होगा, अप्रत्याख्यानावरण भी, क्योंकि अनंतानुबंधी चतुष्क जहां पर है वहां पर आगे के सभी चतुष्क होते ही होते हैं। प्रत्याख्यानावरण भी होगा, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क भी होगा, संयोजन चतुष्क भी होगा। तो कितने हो गए? 4 चतुष्क मतलब 16 कषाय हो गई, और 9 कषाय है ना, हास्य रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पूर्ण, नपुंसक वेद। तो इस प्रकार से 25 कषाय हो जाएगी। विजयलक्ष्मी दीदी अगली मार्गणा। ज्ञान मार्गणा। 3 कुज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। अच्छा अब यहाँ पर 3 कुज्ञान जो रखे हैं अभव्य में, वो अवधि रखा है। तो एक बार मैं भी देखना चाहता हूं कि पीडीएफ में भी उन्होंने रखा है। तो जो चर्चा है, नहीं तो आज गुरुदेव से पूछ लेंगे कि इसको लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है ना। क्योंकि कुअवधि ज्ञान जो है, कुअवधि ज्ञान किसे होगा? अच्छा देव की अपेक्षा से तो हो ही सकता है। मिथ्या दृष्टि जीव को देव की अपेक्षा से तो हो ही सकता है, जो जीव अभव्य है और देवगति पे जन्मा है।
तो उसको भव प्रत्यय की अपेक्षा से उसको विभंग अवधि तो होगी, और वो अभव्य जीव है तो बिल्कुल होगा, तो कु अवधि भी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, चलिए देखने की जरूरत नहीं होगी। तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं ना, नर्क में भी तो मिथ्या दृष्टि रहती है, उनको भी कुअवधि ज्ञान रहता है ना। देव और नारकी की अपेक्षा भव प्रत्यय की हाँ। अपेक्षा से दे सकते हैं। चलिए, अनिता दीदी आपका प्रश्न। इसमें सुज्ञान नहीं होंगे ना? सुज्ञान नहीं लिया उन्होंने सुज्ञान भी बोला, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। तीन कुज्ञान कहे उन्होंने, मति ज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। नहीं, मति श्रुता वो भी बोले उन्होंने। आगे 3 सुज्ञान कह रहे क्या विजय लक्ष्मी दीदी आप? हमने नहीं सुने, आपने 3 सुज्ञान कहे क्या इसमें? सुज्ञान में 2 अभव्य जीव को 2 ज्ञान रहेंगे ना, ये कुमति, कुश्रुत और कुअवधि 3 ज्ञान रहेंगे। तो सुज्ञान में से कुछ रहेगा क्या? नहीं, मैंने पूरे ज्ञान बताए थे, उसमें से 3 रहते ऐसे बताया था वो उन्होंने। तो इसीलिए सिर्फ पिन टू पिन, पॉइंट टू पॉइंट उत्तर कहना, ताकि दूसरे की भी भ्रांति ना हो सके। तो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये 3 कुज्ञान होंगे। ठीक है, चलिए रजनी दीदी आप पूछिए। अगले मार्ग में बोलो गुरु। वंदना भैया जी। भैया जी, ये विभंगावधि ज्ञान जो है वो लेके तो नहीं जा सकते ना दूसरे भव में? नहीं, आप बोले नहीं, आप बोले भव प्रत्यय अभी। भव प्रत्यय का अर्थ थोड़ी होता है कि लेकर के जाएंगे, मतलब दूसरे उसमें नहीं ले जा सकते ना। हाँ, तो उसका भव प्रत्यय से क्या संबंध है? वो गुण प्रत्यय होगा, और गुण प्रत्यय में भी अगर अनुगामी होगा, भवानुगामी तभी लेके नहीं तो नहीं होगा। सारे गुण प्रत्यय को भी लेकर के नहीं जा सकते हैं, भव प्रत्यय तो लेकर के जाएंगे ही नहीं। ठीक है ना जी, वही पूछा। तीर्थंकरों की बात अलग है। बोलो अगली मार्गना बोलो। हाँ राजनीति जैन, आप ही बोलो अगली मार्गना। संयम मार्गना। असंयम होगा, क्योंकि अभव्य है, इसलिए सिर्फ असंयम ही होगा। अभव्य है इसलिए असंयम होगा। चलिए रजनी दीदी अगली मार्गना। हाँ भैया, हाँ ये दर्शन मार्गना, चक्षु और अचक्षु दर्शन होंगे। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन होगा। चलिए चंद्रप्रभा दीदी आपका कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं, उत्तर दे रहे थे। अच्छा, उत्तर दे रहे थे, चलो कोई बात नहीं। आपने हैंड रेस किया भी, आपका अनम्यूट हो गया, बोलिए। कोई भी हैंड रेस नहीं करेगा, लाइन से चल रहा है, बोलिए। हाँ ठीक है, हमें नहीं पता। नहीं, कोई बात नहीं। लेख्या मार्गना है, उसमें अभव्य जीव में 4 लेश्याएं हो सकती हैं, तो 6 लेश्या, कृष्ण, नील, कापोट, पीत, पद्म, शुक्ल। अभव्य की शुक्ल लेश्या कैसे होगी? होती है, वो शांत भी रह सकता है। अच्छा, शांत रहने मात्र से शुक्ल लेश्या हो जाएगी? हाँ भैया, मुझे तो यही लगता है। देखो, एक सास है, बहुत कड़क है, और अपने बहू का ऐसा अपमान कर रही है, ऐसे डांट रही है, बिल्कुल डांट रही है, और बहू सामने शांत खड़ी है, कोई उत्तर नहीं दे रही है, तो बहू की कौन सी लेश्या होगी? बहू की शुक्ल लेश्या होगी क्या? ये डेफिनेशन नहीं हो सकती है, बट उदाहरण की अपेक्षा से देखा जाए तो मन में जो सिर्फ शांत रहने मात्र से शुक्ल लेश्या कह सकते हैं क्या? कोई बात नहीं, शुक्ल लेश्या के जो लक्षण है उसको देख लेना। बट अभव्य है, पहला गुणस्थान है, पहले गुणस्थान में 6 लेश्याएं पाई जाएगी। भव्य मार्गना की अपेक्षा स्वकीय लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमांगी दीदी अगली मार्गना। भव्य स्वकीय आ गया भैया। सम्यक्त्व, इसमें मिथ्यात्व होगा, और बस एक ही मिथ्यात्व, पहला गुणस्थान मिथ्यात्व भेद ही होगा। मीना विनाय कहते थी अग्नि मार्गना। एक मिनट, हेमांगी दीदी कोई प्रश्न है? हाँ भैया, प्रश्न ये है कि ऐसे तो मुनि बन के 9 ग्रेवक तक भी जाते हैं, तो भी उनका असंयम, क्योंकि भाव से नहीं है इसलिए असंयम नहीं आएगा। देखो, वहां पर शोक्य उनका गुणस्थान पहला है, इसीलिए असंयम ही होगा। बाह्य क्रियाएं हो रही है, किंतु उनका गुणस्थान पहला है, इसलिए वो असंयम कहलाए जी। बिना विनाय का दीदी। भैया जी संगी मार्गना। दोनों आएंगे भैया जी, संगी असंगी। सैनी असैनी दोनों भी आएंगे। अरविंद जी अगली मार्गना, और प्रश्न भी पूछिए। नहीं भैया जी, ये सम्यक मार्गना में सासादन कंसीडर नहीं कर सकते?
क्या है, सासादन किसे होगा? जो प्रथमोपशम से गिरेगा उसको ही सासादन होगा, और प्रथमोपशम होने के लिए वो जीव भव्य होना चाहिए। अभव्य जीव को प्रथमोपशम भी नहीं होगा, और सासादन में जब तक चौथे से गिरते नहीं तब तक सासादन में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए एक अकेला एक ही पहला ही गुणस्थान होगा उसका। और अगली मार्गना जो आहार मार्गना में आहारक और अनाहारक दोनों आएंगे। आहारक और अनाहारक आएंगे। अनाहारक क्यों? अनाहारक विग्रह गति के, क्योंकि अभव्य जीव है, वो भी तो अलग अलग जन्म धारण कर रहा है, तो विग्रह गति से जा रहा है, मोड़े वाली विग्रह विग्रह गति से। हाँ, ठीक है। और इसके आगे जब विग्रह गति कहेंगे, मोड़े वाली हो तो मोड़े वाली कहना, सीधी वाली हो, रुजु गति वाली हो तो रुजु गति वाली कहना, ताकि एकदम से क्लियर हो जाए। चलिए, तो ये अभव्य मार्गणा भी आज पूर्ण हो गई। अब चलते आगे। अब आते हैं मिथ्यात्व मार्गणा में। राजेश जी, मिथ्यात्व मार्गणा। गति चारों, नरक गति, तिर्यक गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक गति, तिर्यक गति, मनुष्य गति, देव गति, चारों गति की जो मिथ्यात्व मार्गणा में आ सकते हैं। चलिए, जागृति दीदी। इंद्रिय पांचों, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पांच इंद्रिय, पांचों आएंगे। ये सभी वहां पर आ जाएंगे। चलिए, स्नेहिता दीदी, काय मार्गणा। क्या है, आप लोग अनम्यूट करने में बहुत समय लगाते हैं। अभी इसके आगे मैं जहां पर मैं विंडो खोलूंगा उसको दो दो मार्गणा बतानी है, ठीक है ना? बहुत समय जाता है इसमें। चलिए, 5 स्थावर का है, 1 तरस का है। 5 स्थावर का, 1 तरस का है, मिथ्यात्व में आ जाएंगे। चलिए, अगली मार्गणा पुष्पा दीदी, आप। योग मार्गणा। दीदी, कल से जब लॉग इन करोगे तो पूरा नाम डाल देना, ठीक है ना? योग मार्गणा है भैया जी। सत्य मन योग, असत्य मन योग, उभय मन योग, अनुभय मन योग। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। काय मार्गणा। औदारिक काय, औदारिक मिश्र, वैक्रिक का योग, वैक्रिक मिश्र, कर्मण का योग, और आहारक द्विक। आहारक और आहारक मिश्र रह गए, उनको लेना है क्या? मार्गणा कौन सी चल रही है? मिथ्यात्व। तो ये मिथ्यात्व के साथ भी होंगे क्या? नहीं हो, मिथ्यात्व में नहीं आएंगे। चलिए, तो ये 5 का योग ही रखेंगे। दीदी, आपने औदारिक मिश्र क्यों लिया? औदारिक मिश्र का कोई उदाहरण बताओ। मुनि होते हैं। हाँ, मनुष्य। हाँ, तो औदारिक मिश्र मिथ्यात्व मार्गणा में कैसे पाया जाएगा? उसका उदाहरण कोई है क्या? देखो, देव मर करके तिर्यंश में जाते कि नहीं जाते हैं? जाते हैं, और मनुष्य में भी आते हैं। मनुष्य में भी आते हैं, किंतु देव जब मिथ्यात्व के साथ में मर करके पृथ्वी का एक आदि बनने जब जाएंगे, तो उनके निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में क्या होगा? औदारिक मिश्र का योग होगा। ठीक है, चलिए। मीनाक्षी दीदी, अगली मार्गणा। 2 मार्गणा के उत्तर देना अगले। वेद मार्गणा 3 वेद है। त्रिवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। अच्छा, पुरुष भी मिथ्यात्व होते हैं क्या? हाँ, पहले गुणस्थान में होता है। पक्का होते हैं ना? चलो, बहुत बढ़िया। और कषाय 25। कषाय 25 मिथ्यात्व मार्गणा में। हाँ, सभी मतलब सभी यानी अनंतानुबंधी चतुर्थ 4, अप्रत्याख्यान 4, प्रत्याख्यान 4, संकलन 4 और 9 कषाय। हास्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, श्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक। बहुत बढ़िया। मानिक दीदी, अगले 2 मार्गणा। ज्ञान मार्गणा। कुज्ञान 3, सुज्ञान 3। सुज्ञान मिथ्यात्व का होगा? सुज्ञान मिथ्यात्व को होंगे क्या? नहीं। इतना सुन, मिथ्यात्व मार्गणा चल रही है, तो मिथ्यात्व के साथ में शुद्ध ज्ञान कैसे होंगे? है ना? इतना समय बिल्कुल मिथ्या दृष्टि के साथ है, तो मिथ्या ज्ञान ही होंगे ना।
चलिए, गणित कौन कौन से होंगे? कुमति कुअवधि। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। चलिए, हाँ, अभी आपको आपने ज्ञान मार्गना बताई, आपको और एक मार्गना बतानी थी। चलो, हमने म्यूट तो कर लिया, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर महीना दीदी बताइए। संयम मार्गणा। असंयम होगा। अगली मार्गना संयम दर्शन मार्गणा, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। अवधि दर्शन कैसे होगा? अवधि दर्शन नहीं, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन मिथ्यात्व। हाँ, ठीक है, चलो। अच्छा दीदी, संयता संयत नहीं होगा संयम मार्गणा में? नहीं, मिथ्यात्व नहीं है ना, संयता संयत। अच्छा, मिथ्यात्व के साथ संयता संयत नहीं होता है? नहीं होता। जितने संयता संयत यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सारे सम्यक दृष्टि है। दीदी को समय लग रहा है। सम्यक दृष्टि है ना, तो मतलब सिद्धांत तो समझ में आ रहा है, बट लोगों को तरफ देख कर क्या चाहिए, सम्यक दृष्टि है, ऐसा दिमाग में चल रहा है उनके। नहीं, संयता संयत जब तक संयता संयत बने हैं तब तक तो वो सम्यक के साथ ही है। ठीक है, बाकी तो क्षायब शबी का अपना अपना हिसाब देख लेंगे। पूर्णिमा दीदी, अगली दो मार्गना। चलिए। वन्ना भैया जी, अगली मार्गना है लेस्या मार्गना। तो लेस्या 6 होगी। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। और आगे भव्य मार्गना, तो भव्य में दोनों होगा, भव्य भी होगा और अभव्य भी होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। सरमती इंदिरा दीदी, सम्यक तो मार्गना में तो स्वकीय आएंगे, अगली 2 मार्गना, अंतिम 2 मार्गना। सन्नी मार्गना भैया जी, सन्नी असन्नी दोनों आएंगे। आहार मार्गना में आहार अनारक दोनों आएंगे। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। कुमुद दीदी, अगली मार्गना सासादन मार्गना में 14 मार्गनाओं को देखना है। सासादन मार्गना में गति और इंद्रिय, ऐसे 2 मार्गनाओं का वर्णन करो। सासादन में गति में चारों की चारों गति आएगी। नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। और इंद्रिय में एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3, 1 से 5 इंद्रिय तक समय। चलिए, बहुत बढ़िया। एकेंद्रिय भी आएंगे, विकलेंद्रिय भी आएंगे और पंचेंद्रिय भी। और काय मार्गना में हम जल का, पृथ्वी का और वनस्पति का ही नहीं लेंगे, बाकी 3 स्थावर लेंगे और 1 तरस लेंगे। जितने उल्टा तो नहीं हो रहा है? जल काय को नहीं लेंगे? नहीं, जल, पृथ्वी, वनस्पति 3 लेंगे। हाँ, और एक तरस लेंगे। किसको नहीं लेंगे? वायु काय और अग्नि काय। बहुत बढ़िया। अग्निकायिक और वायुकायिक, ये 2 स्थावर कायिक को छोड़ करके बाकी 3 कायिक लेंगे और त्रस्का, ये इस प्रकार से 4 भेद बन जाएंगे। बहुत बढ़िया। क्योंकि योग बता दी, योग भी नहीं, आप सारा आप ही बताओगी, थोड़ा सा दूसरों को पूछ लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अनुपमा दीदी, योग 13, मनाचे 4, वचनाचे 4 आणि कायाचे 5. मनाचे 4, सत्य मनयोग, असत्य मनयोग, उभय मनयोग, अनुभव मनयोग, सत्य वचन, असत्य वचन, अनुभव वचन, उभय वचन. हे काय, औदारिक काय, औदारिक मिश्र काय, वैक्रिक काय, वैक्रिक मिश्र काय आणि कारमान काय. आणि वेद 3, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद. चलिए, ओके। रीना शाह दीदी, अंकलेश्वर, बोलिए। कसाई मागना, अनंताना बंदे चतुर्स, प्रत्याखानावरण चतुर्स, संजवन चतुर्स और 9 कसाई. हास्य, रति और अति, भय, शोक, कुल संख्या स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक और एक ज्ञान. 3 कषाय की टोटल संख्या कितनी हो गई? 25. चलिए, आगे कषाय। हाँ, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि. बहुत बढ़िया। चलिए, रीटा दीदी, अगली 2 मार्गना है। वेद, कसाय, ज्ञान, संयम. संयम में असंयम आएगा, असंयम ही आएगा.
संजम और लेस्या 6 आएगी। दर्शन है बीजी बीबी, पहले दर्शन की बताइए फिर लेशा बताइए। हाँ, तो दर्शन में चक्षु और चक्षु और अवधि दर्शन 3 आएगा। अवधि दर्शन आएगा पक्का? कुअवधि दर्शन आएगा ना? कुअवधि दर्शन तो कुछ चीज है ही नहीं है। नहीं, सॉरी सॉरी, अवधि दर्शन नहीं आएगा। अवधि दर्शन नहीं, बहुत बढ़िया। तो चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन ये 2 ही होंगे, और लेशा तो आपने बताई कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, ऐसी 6 लेशा होगी। लीला संगई दीदी, अगली मार्गणा। भव्य मार्गना, भव्य जीव होंगे। कृष्ण की तरफ आ रहा हूं मैं। भव्य मार्गणा, भव्य जीव एक ही, भव्य में भव्य एक ही मार्गणा। हाँ, भव्य जीव। अभव्य वालों में सासाधन नहीं होगा, बहुत बढ़िया। चलिए शैला गांधी दीदी। सम्यक्त मार्गणा, वो तो स्वकीय है, उसके आगे की मार्गणा बताइए। संज्ञी, हम्म संज्ञी असंज्ञी दोनों, नहीं संज्ञी रहेंगे। सैनी रहेंगे, और असैनी कैसे रहेंगे? असैनी नहीं रहेंगे, असैनी नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, कारण ऊपर से गिरने से होता है, प्रथमोषम होता है, सम्यक्त से होता है वो। अच्छा, ये तो तो पर्याप्त, सम्यक्त वाले असैनी नहीं होते। देखो ये तो पर्याप्त की अपेक्षा से हो गया। अपर्याप्त की अपेक्षा से देखा जाए तो, अगर मान लो सासाधन गुणस्थान के साथ मरण हो गया, और सासाधन गुणस्थान के साथ ही जीव कहा जा रहा है, आगे पृथ्वी काय में जा रहा है, तो उसके निरुक्त पर्याप्त अवस्था में वो असैनी होगा कि नहीं होगा? और गुणस्थान सासाधन सम्यक तो जो है वो चालू रहेगा, तो सासाधन में हमें असैनी जीव भी मिले, ठीक है, उस अपेक्षा से लगा लेना। चलिए, और आहार मार्गना, माया गंगवाल दीदी बताइए अंतिम मार्गना आज के लिए। आहारक रहेंगे और अनाहारक रहेंगे, दोनों भी रहेंगे। अनाहारक क्यों? गुणस्थान के हिसाब से, मिथ्यात्व के गुणस्थान के हिसाब से। मोड़े वाली विग्रह गति में अनाहारक हो जाएगा वो। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, कुछ प्रश्न आ रहा है, प्रमोद जी बोलिए, ताकि हम ये पूछ रहा था मैं, सासाधन में विकलेंद्रिय भी रहते हैं, विकलेंद्रिय में जाता है सासाधन? सासाधन वाला विकलेंद्रिय में जाने में उसका कोई निषेध तो है नहीं है। ठीक, सासाधन के विकलेंद्रिय में जाने में कहा भी मुझे शायद एक इंद्रिय कहता है, शायद एक इंद्रिय में ही जाता है, इसलिए पूछ रहा। चलो मेरे को डॉक्टर क्या जा रहा है, मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, मुझे डाउट था इसलिए। नहीं सासाधन जाएगा विकलेंद्रिय में। वो तो वहां नहीं जाता, जैसे लब्ध पर्याप्तक में नहीं जाएगा, फिर कुछ सूक्ष्म में नहीं जाएगा, साधारण वनस्पति में नहीं जाएगा, उस प्रकार से है वो। मीनाक्षी दीदी आपका प्रश्न। और साधन सम्यक्त्व में इंद्रिय पंचेंद्रिय आएंगे ना भैया जी? वो एक इंद्रिय को अपर्याप्त की अपेक्षा से लिया दीदी। अच्छा, और बाकी तो उसमें तो जाता ही जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जाति नाम कर्म जो है वो विग्रह गति के प्रथम समय से ही उदय हो जाएगा, और तब सासाधन सम्यक तो है उसके साथ, ठीक है ना। चलिए अरविंद जी आपका प्रश्न। भी ये मिथ्यात्व में अपन ने जो औदारिक मिश्र का अपने देव का बोला, तो एक अकेले देव को ही लागू होगा क्या? नारकी का भी बता, औदारिक मिश्र में देव का नहीं, देव जब जा रहे हैं, नारकी तो मर करके एक इंद्रिय में नहीं जाएगा। हाँ बराबर है, ठीक है ना, बट वहां से मिथ्यात्व के साथ में अगर मनुष्य में आ रहा है नारकी, मिथ्या दृष्टि नारकी मर करके अगर मनुष्य में आ रहा है, तो फिर वहां पर बिल्कुल उसका औदारिक मिश्र हो सकता है मिथ्यात्व के साथ में। तो आप नारकी का भी उदाहरण ले सकते हो, नारकी मर करके मनुष्य में आ रहा है, तो उस जब मनुष्य अवस्था में मनुष्य मर के जाएगा, मिथ्यात्व गुणस्थान और औदारिक मिश्र दोनों ये मार्गणा मिल जाएगी आपको। नहीं, मनुष्य मर के सब देव में जाता तो भी औदारिक मिश्र तो होगा ही ना? नहीं, मनुष्य मर के जा रहा है तो निवृत्त पर्याप्त अवस्था किसकी होगी? देव की होगी, तो वो वैक्रमिक मिश्र हो जाएगा, है ना। वो क्रम हमको देखना है, मरण करके कहा जा रहा है विग्रह गति
और उसके बाद में जो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था, ये अगली गति की अपेक्षा से होगा। सपोज तिर्यंत गति में जा रहा है मनुष्य मर के, बराबर है? मनुष्य मर के तिर्यंत गति में जा रहा है तो बिल्कुल ठीक, वहां पर औदारिक मिश्र हो सकता है मिथ्यात्व के साथ, होगा ना? हाँ ओके ओके, हो बस सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। मनुष्य और तिर्यंश में आते वक्त जो भी कोई भी मिथ्या दृष्टि मनुष्य तिर्यंश में आ रहा है तो औदारिक मिश्र हो सकता है मिथ्यात्व के साथ। एक मिनट अनम्यूट करिए, म्यूट हो गया था। जब मनुष्य से तिर्यंश में जाएगा तो भी होगा ना? मनुष्य से तिर्यंश में जाएगा तो होगा, और आते वक्त भी होगा, बराबर ऐसा? ओके ओके ठीक है। वरना भी तिर्यंश से मनुष्य में कैसे आएगा? तिर्यंश से मनुष्य में मिथ्या दृष्टि आ सकता है, तिर्यंश मिथ्या दृष्टि मार करके मनुष्य में आ सकता है, तो तिर्यंश दृष्टि जब मनुष्य में आ रहा है तब भी औदारिक मिश्र हो सकता है मिथ्यात्व के साथ। बराबर बराबर। अर्चना दीदी, पूर्णिमा दीदी और नीना दीदी और कुसुम दीदी और विजयलक्ष्मी दीदी, आप कृपया मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज डाल दीजिए। आज का समय पूर्ण हो चुका है, थोड़ा 1-2 मिनट हमने ज्यादा ही ले लिया। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।